शुएब शेख के साथ ज्यादती है, बेबुनियाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कोच चेयरमैन बोल को इंतकाम का निशाना बनाया गया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि बरसों पुराना केस अचानक कैसे एक्टिवेट हो गया। तहरीक इंसाफ इसकी मजम्मत करती है और मुतालबा है कि शुएब शेख को फिलफौर रिहा किया जाए। पहली बात तो ये है कि आपने सही निशानदेही की कि बोल के चेयरपर्सन शुएब शेख साहब को इन्होंने सज़ा के तौर पर गिरफ़्तार किया है। ये केस बरसों पुराना था। यक लख्त ये एक्टिवेट कैसे हो गया, सारा महकमा, उनकी गिरफ़्तारी कैसी हो गई, मैं इस पर तफसीली बयान भी दे चुका हूँ और आप ही के एक लाइव ट्रांसमिशन में अपना और अपनी जमात का नुक्ता नज़र पेश कर चुका हूँ। हम समझते हैं कि ये नाजायज़ है, ज़्यादती है। आज़ादी सहाफ़त, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असम्बली के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है और उन्हें फिल फॉर रिहा होना चाहिए। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आज़ादी इज़हार राय पर दहशतगर्दी है, शदीद हमला है। 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि जो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।